दोस्तों नमस्कार। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं होमी फेशियल स्पाज़म के ऊपर या हेमी फेशियल स्पाज़म के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों ये जो होमी फेशियल स्पाज़म जो है ये एक बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसके इसका कारण है कि जो आपके फेशियल मसल्स हैं, आपके फेशियल नर्व्स हैं, उनका स्पाज़म्स होता है या फिर उनकी जो है एक ट्विचिंग होती है नर्व्स की। जैसे मैंने बताया आपको ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है और इट स्टार्ट्स विद द एरिया अराउंड आइज़ एंड देन आई की ट्विचिंग होती है, इसके मसल्स की ट्विचिंग होती है, नर्व्स की ट्विचिंग होती है, देन स्लोली स्प्रेड्स टू द फेस। बहुत ही इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता चलता है क्या है, बट मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसमें आपकी जो फेशियल नर्व्स है वो कंप्रेस होती हैं, उसमें इरिटेशन होती है और कभी कभी क्या होता है कि इट स्टार्ट्स अराउंड योर आइज, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लोज द आइज़ एक्चुअली। तो इससे क्या होता है कि आपकी आई में इरिटेशन और ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट इन क्लोजिंग द आइज़। और अब ये प्रोलॉन्ग्ड ये कंडीशन रहती है तो आपको एक डिस्कम्फर्ट, एक पेन होता है आपके फेस में, ठीक है। और फेस की एक फेशियल एक एसिमेट्री, नॉर्मली फेस शुड बी सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिक थोड़ा सा हो जाता है। तो ये इसकी कुछ निशानियां हैं। अब ये इसके साथ रहना जहाँ तो लिव विद दिस हेमी फेशियल स्पाज़म थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेडिकल डेफिनेटली आप किसी एक हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी योगिक ट्रेडिशंस में, प्राणायाम में और कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंड देन डेफिनेटली जो डाइट है आपकी, जो न्यूट्रिशन है, ये सब चीज़ों को करके आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपकी एक ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो हम कुछ योगिक क्रियास या योगिक एक्सरसाइजेस या प्राणायाम, इनके बारे में बात करेंगे इससे, और उससे बाद हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, इसको हेमी फेशियल स्पाज़म को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में इसको कम करना है या इसको हमेशा अपनी लाइफ से रिड्यूस करना है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेंगी। मे बी ओवर फ्यू मंथ्स यू हैव टू कंटिन्यूसली डू इट। तो इसमें हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कुछ प्राणायाम है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है आपकी भ्रामरी प्राणायाम। क्योंकि ये जो आई के आसपास जो स्पाज़म होता है, जहाँ ट्विचिंग होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेंशन इन दिस एरिया एंड इन योर आइज़। तो इनका प्रॉपर्ली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक पहला जो प्राणायाम है वो है आपका भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम उसको बहुत ही टेंशन वाला प्राणायाम नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सीधा बैठ सकते हैं और डीपली इनहेल करिए। इनहेल करने के बाद जब आप उसको एक्सहेल करें तो मुंह की हमिंग की आवाज़ करें। तो मैं आपको 2-3 बार करके बताता हूँ। आपने जैसे इनहेल किया, इनहेल, इसमें कमर आपको सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और कंधे आपके सीधे रखने हैं, और फिर आप इसको कर सकते हो। फिर इनहेल करिए, इनहेल, तो हम इसमें नाक से ही सांस ले रहे हैं और नाक से ही सांस छोड़े हैं, बट ये कि एक्सहेलेशन के दौरान हम हमिंग की आवाज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो नॉर्मली भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया जाता है कि कान में अंगूठा डाल के आँख तक यहाँ पर रखिए, फिर यहाँ कुछ
तो उंगलियां रख के वो करिए। वो उससे क्या होगा कि आपकी गर्दन में और बाकी जगह में ज़्यादा टेंशन होगा। तो आप इसको सिंपली किसी भी चेयर पे बैठ के, जहाँ आसन में बैठ के अपनी कमर को सीधा रखते हो आप इसको कर सकते हो। एक बार फिर मैं करके बताता हूँ। इनहेल करिए, नो एक्सहेल, और फिर हमिंग करिए। तो इसमें इसको दिन में 2-3 बार जरूर करिए, और 2-3 बार करने से यानी कि 3 से 5 मिनट आप इसको कर सकते हो, और दिन में 2-3 बार करिए। तो ये भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके जो फ्रंटल लोब है, आपका माथे के पीछे जो ब्रेन है उसको फ्रंटल लोब कहा जाता है, और जो आइज़ है आपकी, ये आपकी पूरी तरह से रिलैक्स होंगी। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम करिए और इसको आप दूर कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ है आपकी। दूसरा उसके बाद है लोम अनुलोम। लोम अनुलोम एक बहुत ही प्यारी सी क्रिया है। इसमें आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, क्योंकि कभी क्या होता है अनबैलेंस्ड ब्रेन भी आपके अंदर टेंशन का जहाँ डिस्कम्फर्ट जो आपके फ्रंटल लोब में, जो आइज़ में, क्योंकि ये सारा चीज़ जो हो रही है ये आपकी आइज़ में और आपके यहाँ पे जो टेंशन है उसके कारण आपके नर्व्स जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको होने से ये चीज़ें हो रही हैं। तो दोनों ब्रेन्स का, दोनों हेमिस्फीयर, जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर है, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो दोनों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम करते हैं। लेफ्ट से आप सांस लेंगे, अगर हो सके तो आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, और फिर इसको लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से इसको छोड़ देंगे। फिर हम राइट से सांस लेंगे, कुछ देर अगर हो सके तो होल्ड करें, और फिर उसका लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो ऐसे करके आपको लोम अनुलोम करना है। तो चलिए मैं इसको 2 बार करके बताता हूँ आपको। इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, होल्ड, एक्सहेल। फिर यहाँ से इनहेल करिए, होल्ड, एक्सहेल। फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। देखिए ये भी आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर आप जैसे जैसे 15-20 दिन के बाद जब जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इसको आप 15-20 मिनट कर सकते हो। क्योंकि लोम अनुलोम एक बहुत ही अच्छी प्राणायाम है, और ये दोनों हमारे ब्रेन के जो हेमिस्फीयर उनको बैलेंस करता है। साथ में आपके लेफ्ट मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, उसको कूल करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी योगी क्रिया है। इसको आप ज़रूर करें। ठीक है, तो इसके बाद अगली जो क्रिया है वो है आपकी चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम जो है ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, और जैसा बताऊं कि ये ईड़ा, इस जो नाड़ी, जिस नाड़ी को जो कंट्रोल करता है वो ईड़ा नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी जो है ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो आपके जितने भी वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपका किडनीज है, आपकी लिवर है, पैंक्रियाज है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनको सूद करता है, उनको रिलैक्स करता है। तो इसको जैसे ही आप 3 से 5 मिनट करते हो तो ये आपके पूरे वो सिस्टम जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
नर्वस सिस्टम ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये उसको जो है रिलैक्स करता है, बैलेंस करता है। और इसको करना कैसे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड करिए और दाएं से छोड़ दीजिए। फिर राइट को बंद करिए, बाएं से सांस लीजिए, होल्ड करिए कुछ सेकंड्स के लिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, और फिर दाएं से छोड़ दीजिए। तो इसमें करना क्या है कि हम बाएं से सांस लेते हैं, कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, फिर दाएं से छोड़ देते हैं, फिर हम बाएं से सांस लेते हैं, कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। होल्ड कितना करना है ये आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप 4 सेकंड, 3 सेकंड होल्ड कर सकते हो, 8 सेकंड भी होल्ड कर सकते हो, 10 सेकंड, 12 सेकंड, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक पर्पज इसका ये है कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर दाएं से छोड़ देना है। फिर आपको बाएं से लेना है, होल्ड करना है और दाएं से छोड़ देना है। ये आपकी चंद्रवृद्धि प्राणायाम है जो आपके वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो इसको भी 3 से 5 मिनट आप कर सकते हो और ये आपके आपके न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक ये काम करता है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो मैं आई की एक्सरसाइज बताऊँ, आँख की एक्सरसाइज। आँखों के लिए कुछ 2-3 बहुत ज़्यादा आपको आँखों के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन कुछ बहुत ही प्यारी सी एक्सरसाइज है। वो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक अंगूठा जैसे अपने इसको ऐसे देखिए, अंगूठे को अपने सामने रखिए और इसके जो नाखून हैं, ये जो नाखून है इसको आप देखिए और गर्दन आपको सीधी रखनी है। देखिए जो भी क्रियाएं मैं बता रहा हूँ उसमें कमर को हमेशा आपको सीधे रखना है। तो ये आप नाक की सीधे में रखिए, आँख की सीधे में, और आपकी जो नज़र है, अवेयरनेस है, वो आपकी नाखून के ऊपर रहनी चाहिए। अब अपनी गर्दन को वहीं रखते हुए आँखों को इसी के साथ मूव करिए। गर्दन को मूव नहीं करना है, आँखों को मूव करिए अपने सामने, ठीक है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक आप देख सकें देखिए, गर्दन मूव नहीं करनी है। फिर वापस आइए और नाखून को देखते रहिए, अंगूठे के नाखून को देखते रहना है। ऐसे आपको दाएं हाथ से 5 बार करना है। कम से कम 3 बार तो जरूर करिए। और ध्यान आपका जो है, आंखें आपकी आपके नाखून अपने अंगूठे के साथ मूव करनी चाहिए। तो इसको आप 5 बार करें। ऐसे ही आप बायां अंगूठा ले लीजिए, इसके नाखून के ऊपर आपको ध्यान रखना है और गर्दन आपकी वही रहेगी, हेड आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बस आपकी आंखें मूव करेंगी इसके साथ। वापिस आइए, ध्यान आपका जो है, आपकी जो नाखून है, नील ऑफ द थंब, इसके ऊपर रखना है। इसको भी आपको 3 से 5 बार करना है। तो ये तो हो गया ध्यान अपना नाखून के ऊपर रखना। तीसरा ये है कि आपको जैसे आंखों की एक्सरसाइज नॉर्मली हम ओपन आई से कैसे करते हैं, हम जो आई बॉल है हमारे, हम आंखों को ऊपर करते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, बस आंखों को ऊपर ले जाते हैं और फिर आंखों को नीचे ले जाते हैं, आंखों को ऊपर ले जाते हैं, आंखों को नीचे ले जाते हैं। ऐसे फिर हम आंखों को दाएं ले जाते हैं, आंखों को बाएं ले जाते हैं, दाएं बाएं करते हैं। फिर हम डायगनली करते हैं, डायगनली देखते हैं, डायगनली नीचे करते हैं, डायगनली ऊपर करते हैं, डायगनली नीचे करते हैं। फिर हम इधर भी डायगनली ऊपर करते हैं, डायगनली नीचे। लेकिन ये आपको आंखें खोल के नहीं करना है। इस जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उसमें आपको आंखें बंद रखनी है और आंखें बंद रखे हुए आपके अंदर जो आई बॉल्स हैं इसको आपको ऊपर नीचे करना है, अप डाउन, आंखें बंद, हेड आपका स्ट्रेट और आई बॉल जो है अंदर ही, आप आंखें बंद करके आई बॉल को ऊपर करेंगे, अप डाउन, अप डाउन। ऐसे इसको 5-6 बार करें। फिर दाएं बाएं, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, फिर डायगनली, डायगनली, डायगनली आई बॉल को आप मूव करिए, डायगनली
अपने आई बॉल को मूव करें, फिर डायगनली अपने आई बॉल को मूव करें, डायगनली अपने आई बॉल को मूव करें। तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हो। एक सर्कल पूरा बनाइए, आई बॉल को रोटेट करिए, फिर अपोजिट रोटेट करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो आई बॉल है, जो आंखों के ऊपर एडिशनल प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आप आंखें बंद करके इसी एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इट विल बेसिकली एक्सरसाइज योर आई मसल्स। इसमें आई मसल्स आपके स्ट्रांग होते हैं। तो 2 ही करिए, फिर आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ और एक्सरसाइज इसकी बताऊंगा। तीसरी जो एक्सरसाइज है कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं, जो आपकी नर्व्स हैं, इनकी एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। तो इनकी प्रॉपर मसाज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। लेकिन अब हम इंटरनल एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी जीभ है, मुंह के अंदर जीभ जो है, इसको आपको दांतों के जो अपर टीथ है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए तालुओं के पीछे ले जाना है। मतलब इसको आप तालुआ समझिए। तो जीभ को आपको ऐसे मूव करना है, जीभ को ऐसे मूव करना है, तालुए टच करते हुए पीछे तक जाए वो जो सॉफ्ट पैलेट है, फिर वापस आए, फिर आगे जाए, पूरे तालुए के अपनी जीभ से रगड़ते हुए इसको टच करते जाइए। इसको 15-20 बार करिए। जब आप थक जाएं तो फिर जो गाल है, आपके गाल हैं, इसको लेफ़्ट और राइट ऐसे गाल, तो अपनी जीभ को जो गाल है, जैसे पंद्रह से 20 बार इसको करिए। तो ये एक साइकिल हो गया। इस तरह के आप 3 साइकिल करिए। पहले तालुए के ऊपर नीचे, ठीक है, सॉफ्ट तालुए के पीछे तक अपनी जीभ को ले जाइए और ऐसे 15-20 बार अपनी जीभ को तालुए से टच करते हुए उसको टच करवाइए 15-20 बार। फिर जब हो जाए उसके बाद अपने जीभ के अंदरूनी भाग में जीभ को घुमाइए ऐसे। तो दोनों गालों को जीभ आपकी टच करेगी। इसका एक फंक्शन है, जैसे आप तालुए से जीभ को टच करते हो तो आपका जो पीनियल ग्लैंड है, जो आपका क्राउन चक्र है, जहाँ आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही आपके ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं तो ये ऐसे हैप्पी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स और ये सारे हार्मोन जो है, ये लव हार्मोन्स, ये सारे जनरेट करता है, जो आपकी बॉडी में एक अलग तरह की एक रिलैक्सेशन पैदा करता है। आपके जो सेलुलर सिस्टम है, जो सेल्स, जो कोशिकाएं हैं आपकी, वो प्रॉपर्ली फंक्शन करती है और राइट काइंड ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, राइट काइंड ऑफ बायोकेमिकल प्रोड्यूस करती है। तो जब आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, आपकी कोशिकाएं सही हो जाती हैं तो पूरा शरीर आपका हेल्दी तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप तालुए से जीभ को टच करते हो बार बार, इसको 3 से 5 साइकिल करें। ये आपकी खूबसूरती को भी बढ़ाता है। प्लस दूसरा ये होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, जो आपके क्राउन चक्र में ग्लैंड्स हैं, वहाँ से रस टपकता है, जिसको हार्मोनल सीक्रेशन बोलते हैं। वो जो है आपके मुंह में आता है, फिर आप उसको निगल जाते हो, तो ये आपके गट सिस्टम को अच्छा करता है और अकॉर्डिंगली आपके सेल्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी फंक्शन करना शुरू। तो ये इसको आप ज़रूर करें। और ये एक तो आपके फेशियल मसल जो है उसको कंट्रोल करता है, फिर आपके इंटरनल तालुआ जो पैलेट है उसको कंट्रोल करता है। तो ब्रेन फंक्शंस आपका प्रॉपरली काम करना चाहिए, तो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाती है। अगली जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप एक ब्रह्म क्रिया कर सकते हो। मैं आपको एक साइकिल करके बताऊँगा। इसमें क्या होता है, गर्दन को हम ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, दाएं करते हैं, बाएं करते हैं, साथ में उसके एक बीज मंत्र बोलते हैं। तो चलिए मैं उसको करके बताता हूँ आपको। देखिए, पहले हम गर्दन को ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए, और फिर हम ई का उच्चारण करते हुए नीचे आएंगे। अब हम सांस लेते हुए नीचे जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करेंगे।
अब हम राइट की तरफ जाएंगे। विल इनहेल और जब एक्सहेल करेंगे तो आ का उच्चारण करेंगे, आ। और फिर इनहेल करेंगे और आप ऊ का उच्चारण करते हुए वापस आएंगे, तो ये मैंने 2 करके आपको बताया है। आप इन सब चीज़ों का साइकिल थोड़ा लंबा भी कर सकते हो, तो आप कम से कम भी 3 साइकिल करें और फिर 3 के मल्टीपल 3 का साइकिल करें या 6 साइकिल करें या 9 साइकिल करें। आप अपनी कैपेसिटी और सहूलियत के हिसाब से देखिए। ये ब्रह्म क्रिया है। इससे होगा क्या है कि आपके जो ये शोल्डर्स है, नेक मसल्स हैं, ये आपके रिलैक्स होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब आपके शोल्डर्स और आपके नेक मसल स्ट्रांग होते हैं तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल रिलैक्सेशन आपके फोरहेड पे जाती है, आपके आइज़ में जाती है। आप देखिए जिनके भी कंधे जो है पेन करते हैं, जहाँ बिल्कुल जाम रहते हैं या गर्दन उनकी जाम रहती है, वो कभी भी उनका ये माथा और आप उनके आइज़ कभी रिलैक्स नहीं होती। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द काज ऑफ ट्विचिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स इन द फेस। तो ये जरूर करिए इसको, ये बहुत ही प्यारी मुद्रा है। ये जितनी भी क्रियाएं बता रहा है जरूरी है कि सारी आप करें, कम से 2-3 पिकअप करके इनमें से कुछ भी 2-3 स्टार्ट करिए और फिर 15-20 1-2 महीना जब कर लें दूसरी चेंज कर दें, दूसरी कर लें, ठीक है। और 2 चीज़ें इसमें और इम्पॉर्टेंट है जो मैं योगी क्रियाओं में की बात कर रहा हूँ। एक है शवासन। आप कभी भी नीचे मन करे तो लेट जाइए, लेट के पीठ के बल लेट जाइए, टांगे थोड़ी फैला लीजिए, हाथ थोड़े फैला लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में डीप आराम से नेचुरल ब्रीदिंग करते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए। ऐसे डोंट मूव योर बॉडी। शवासन के बारे में आप बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाए, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो वो ये करें 5, 7, 10, 15 मिनट शवासन जरूर किया करें ताकि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो, आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो। और रिलैक्स करने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन दिन में 10-15 मिनट निकाल के मेडिटेशन जरूर किया करें। तो मैं बहुत ही एक सिंपल क्रिया मेडिटेशन की बताऊंगा। वो है बेसिकली एक अपना ध्यान जो है नाक के ऊपर लगाना। तो कोई भी योगी क्रिया करनी है, कोई भी मेडिटेशन करनी है, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, शोल्डर आपके स्ट्रेट रहने चाहिए, रिलैक्स रहने चाहिए, नेक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, आंखें आपकी कंफर्टेबली क्लोज होनी चाहिए और अपना ध्यान अपनी नाक, अपनी नॉस्ट्रिल्स पे ले जाइए और बस आती हुई और जाती हुई सांस को देखना है। तो ध्यान आपका नॉस्ट्रिल्स पे रहेगा एंड सी योर इनकमिंग ब्रेथ और जाती हुई सांस को देखते हैं। इसमें कोई भी फोर्स्ड ब्रीदिंग नहीं करिए, कोई इसमें प्राणायाम नहीं करना है। जो आपकी सहज नेचुरल ब्रीदिंग आ रही बस उसको बस ऑब्जर्व करना है, जजमेंटल नहीं होना है। जैसे सांस आ रही है आती रहेगी, चाहे सांस आपकी एक नासिका से आ रही है या दोनों नासिका से आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जो अंदर सांस आ रही है उसको देखना है, नाक पे जो आपकी नॉस्ट्रिल्स है वहाँ पे उसको देखिए और जैसे सांस बाहर जाइए तब भी उसको देखिए। बस आपको आती हुई या जाती हुई सांस को देखना है, महसूस करना है। इसको लगातार देखते रहिए, बार बार ध्यान आपका इधर उधर भटकेगा लेकिन आपका इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। आती हुई सांस को महसूस करें अपने नथनों पे, अपनी नॉस्ट्रिल्स पे
और ऐसे जाते हुए सांस को महसूस करें अपने नॉस्ट्रिल्स में। भगवान बुद्ध को इसी से एनलाइटनमेंट मिला था। बस कुछ नहीं करना है, कमर सीधी रखनी है और बस सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इसको महसूस करना, इसको देखना भर है। देखते रहिए। इस मेडिटेशन में आप 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट में बैठ सकते हैं। मेरे YouTube पे आप बहुत सारे आनापानसति जहाँ इस नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के ऊपर, इस मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। कोई भी एक वीडियो पिकअप करके आप इस मेडिटेशन की क्रिया को कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए आपकी मेडिटेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली ये जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये इसमें न्यूट्रिशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड नहीं खा रहे हैं तो ये एक कारण हो सकता है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है, ये मसल्स के फंक्शंस में और रिलैक्सेशन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। और ये जो मैग्नीशियम होता है नॉर्मली जो लीफी वेजिटेबल्स है उसमें बहुत पाया जाता है। तो रेगुलरली लीफी वेजिटेबल्स खाइए, नट्स वगैरह है, सीड्स हैं या होल ग्रेन्स हैं, इनको अपनी लाइफ में, अपने डाइट में शामिल करिए और इस फेशियल स्पाज़म्स की फ्रीक्वेंसी को और इंटेंसिटी को आप पोटेंशियली कम कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी डाइट में, वो है विटामिन B12। डेफिशिएंसी B12 की इट इज़ लिंक्ड टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें पूरा प्रूव हो चुका है। ये चाहे आपकी लेग पेन्स हो, फीट में बर्निंग सेंसेशंस हो, जहाँ टांगों में प्रॉब्लम्स हो, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, फेशियल स्पाज़म्स हो, इन सब में B12 का बहुत बड़ा रोल है। सो एडुकेट विटामिन B12 आपको लेना ही है। नॉर्मली यूजली जी B12 जो तक मीट है, फिश प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें काफ़ी अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो आप इनको खाइए। अगर फिर भी इसमें कमी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फिर जो है कुछ इसके सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, जहाँ आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और जो फोर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं वो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। नॉर्मली जो इन्फ्लेमेशंस होती हैं उसमें ओमेगा-3 का बड़ा रोल है उनको रिड्यूस करने में। तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो ट्विचिंग और नर्व इरिटेशंस होती हैं, ख़ास तौर पे जो हेमीफेशियल स्पाज़म्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओमेगा-3 फैटी एसिड्स को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में बड़ा लिबरली यूज़ करिए। कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं इसमें? फ़िश प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आप फैटी फ़िश जैसे हैं, सैल्मन है, मैकरल है, सार्डिन्स है, ये यूज़ कर सकते हैं। और जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्स सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, चिया सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, वालनट्स है, ये अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हो। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रेशन। खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा जूस पीजिए और ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए जिसमें वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये खाइए। इससे अगर बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ मसल स्पाज़म्स जो है या नर्व स्पाज़म ये काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और मैं कंक्लूड करता हूँ अब इस चीज़ को, हेमीफेशियल स्पाज़म्स जो है ये नॉर्मली लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करती है। अगर जो मैंने ऊपर योगिक क्रियाएं या ब्रीदिंग या प्राणायाम की क्रियाएं बताई हैं और अगर बैलेंस्ड डाइट रिच इन न्यूट्रिएंट जो मैंने ऊपर न्यूट्रिएंट्स बताए हैं आपको, ये चीज़ें अगर आप लाइफ में लाते हो तो ये सिम्टम्स जो ये प्रॉब्लम्स है ये आप काफ़ी 100% भी इसको दूर कर सकते हैं या काफ़ी हद तक इससे आप जो है निजात पा सकते हैं। फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ज़रूर
एडवाइस लें और उसके साथ साथ जो वो सजेस्ट करें उसके साथ साथ इन योगी क्रियाओं को, इन प्राणायाम को, इन डाइट्स को भी फॉलो करें। तो ये आपकी जो होमी फेशियल जो हैमी फेशियल्स जो स्पाज्म की समस्या है आपको, ये इससे आप काफ़ी निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको योगी क्रियाएं बताई हैं, जहाँ आपको प्राणायाम बताए, वो सारे के सारे यूज़ करें। उनमें से कुछ टेकअप करिए और उनको अडॉप्ट करिए। फिर बीच बीच में अगर आपको लगे इससे अच्छा आराम मिला है तो फिर दूसरे को भी ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।